हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एस के सानू टेक्नोलॉजी। आज हम सेशन शुरू करने से पहले धन्यवाद बोलना चाहूँगा उन स्टूडेंट को जिन्होंने बताया कि सर आप जो शिफ्ट के साथ आधा लिखने के लिए बता रहे हैं वो गलत है। तो हम जो आपका एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट है, जो डेमो टेस्ट है, उसमें जाके हम खुद से टाइपिंग टेस्ट दिए तो पता चला कि उसने जो बोला वो सही बोल रहा है। जिसको भी हम बताए हैं कमेंट में उसको हम एडिट करके सुधार कर दिए हैं। दूसरी बात, हम उससे माफ़ी मांगना चाहेंगे कि हमने जो आपको गलत बताया कि शिफ्ट के साथ आप आधा लिख सकते हैं, लेकिन आधा लिखाता है, लेकिन आपका जो एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट है या डेमो टेस्ट है उसमें ये गलती बताता है। टाइप सही हो रहा है लेकिन वो एरर बता रहा है। तो इसीलिए जो आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, जो सॉफ्टवेयर है, उसमें आप ये गलती ना करें। जब भी आधा लिखे शिफ्ट के साथ ना लिखे, और हमेशा हलंत का उपयोग करें। किसमें? हिंदी मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल में। इसमें आप हमेशा आधा लिखने के लिए हलंत का प्रयोग करें। रात भर से हम जब से खुद से ट्राई किए हैं, नींद नहीं हुई है। अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह डेमो टेस्ट या जो आपका एक्चुअल टेस्ट है इसको आप प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप भी करके देख सकते हैं। हालांकि आप कहीं भी यूज कीजिएगा, आपको जैसे आप मेन टेस्ट देने के बाद आप ऑफिस में वर्क कीजिएगा, कहीं भी कीजिएगा, क्या है कि सेंटेंस आपका सही लिखा रहा है लेकिन उसमें एरर बता रहा है, जो कि आप मैच करके हम जो वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं आप देख रहे होंगे कि आप दोनों में आप मैच कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके लिखा हुआ सही है लेकिन वो एरर बताता है, तो उसको फिर हम जैसे हलंत से टाइप करते हैं तो फिर सही हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा हलंत का प्रयोग करें। अगर आप भी इसी तरह से डेमो टेस्ट देना चाहते हैं, अपना की स्ट्रोक देखना चाहते हैं, तो सारा आप पे तो इसका हम प्रोसेस बता रहे हैं, आप भी आसानी से कर सकते हैं। खुद से प्रैक्टिस आप देख सकते हैं, और जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें शिफ्ट से सही हो रहा है तो उसमें हलंत का प्रयोग करें। कोई भी सॉफ्टवेयर क्यों ना है, उसमें आधा के लिए हिंदी मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल में हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि हम जब से देखे हैं हमको खुद अपने आप में गिल्टी हो रही है कि हम आप लोग को क्या बता रहे थे। आप हमेशा हलंत का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें हम जितना भी लिखे हैं आप देख सकते हैं लिखा हुआ मेरा सही है, क्योंकि उत्पत्ति इसमें जो भी हम लिखे हैं लिखा हुआ मेरा सही है, लेकिन आपको वो गलत दिखा रहा है, वो उसमें एरर आ रहा है रेड कलर का, आप देख रहे होंगे। तो चलिए फिर हम आपको आप कैसे दे सकते हैं टेस्ट, इसका क्या क्या मतलब स्टेप है वो हम आपको बताते हैं। इसके लिए आप जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाना है। उस पर जो लिंक है उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन मिलता है, साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद इसमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपको कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, देन उसको टिक करके उसके बाद आई एम बिगिन टू रेडी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। इसमें सबसे पहले आपको 1 घंटा का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टोटल कुल मिला के 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन को आप समय से पहले भी बना लेते हैं, फिर भी आपको समय का इंतज़ार करना ही होगा आगे का जो मॉक टेस्ट है वो देने के लिए, और उसके बाद जो एक्चुअल टेस्ट है वो देने के लिए। तो जैसे हमने 60 क्वेश्चन बना लिए हैं, और टाइम को हम क्या करते हैं, आपको बीच में हम स्किप करके सीधा ले जा रहे हैं आपको जो इसका मॉक टेस्ट है उस पे। उसके बाद हम जाएंगे कहाँ पे? एक्चुअल टेस्ट पे। तो इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, इसमें लैंग्वेज वगैरह चेंज करने का, टाइमिंग वगैरह का, आपने कितना सही लगाया, कितना गलत लगाया, कितने क्वेश्चन को छोड़ा, तो सारा कुछ इसमें शो कर रहा है। जैसे ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपका इस तरह से देखने के लिए मिलेगा आपने कितना मतलब बनाया है, कितना का आंसर दिए हैं, कितना को अटेम्प्ट नहीं किए हैं, सारा कुछ का आपको सामने में रिजल्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका टाइमर चलता रहेगा, जैसे टाइमिंग ख़त्म होने वाला रहेगा उसके जैसे टाइमिंग आपका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट इसी तरह आपको मॉक टेस्ट भी देना है। मॉक टेस्ट देने के बाद जो टाइमिंग ख़त्म होगा, तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं कहाँ पे? मॉक टेस्ट पे। तो हम टाइम को फिर से यहाँ पे हम स्किप करके मॉक टेस्ट, टाइपिंग के मॉक टेस्ट पे जा रहे हैं। तो टाइपिंग में हम यहाँ पे जो पहले से हम कुछ टाइप कर रखे हैं और ये आप भी कर सकते हैं, इसका भी आप रिजल्ट देख सकते हैं, इसका भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। जिसका जिसका आप वहाँ पे मतलब जिसका जिसका आप वहाँ पे एग्ज़ाम दीजिएगा सारा का रिजल्ट इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जैसे इसका टाइमिंग ख़त्म हो जाएगा तो सीधा हम लोग जो इसका एक्चुअल टाइपिंग है उस पर पहुँचेंगे। तो इसमें आप सारा कुछ देख सकते हैं। हमेशा याद रखें कि की स्ट्रोक आपको नोट कर लेनी है, मॉक टेस्ट का नहीं, जो आपका ओरिजिनल एक्चुअल टेस्ट है वहाँ पे जो मॉक टेस्ट के बाद एक्चुअल टेस्ट होगी उसका आप नोट कर लेंगे, क्योंकि फ़ोन तो आप लेके जा नहीं सकते हैं। तो चलिए फिर इसका हम एक्चुअल टेस्ट देखते हैं। एक्चुअल टेस्ट में
इसी तरह से जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया उसी तरह से इसमें चलता रहेगा। ये आपका टोटल 10 मिनट का टेस्ट होगा। इसमें आपको क्या करनी है कि आराम से मतलब शुरुआत धीरे करनी है। इसमें आपको कुछ-कुछ एरर बता रहा होगा, एरर इसीलिए कि जब से हमको मतलब जब से सही टाइप करने के बाद भी गलती आ रहा है, मतलब गलती आ रहा था तो उसमें हमको एरर होने लगा था, काफ़ी ज़्यादा मतलब एरर होने लगा था जब से मतलब ये मतलब सही लिखने के बाद भी पता चला। तो माइंड में मतलब एक तरह से बात घूमते था कि इसको हम कब बताएँ। देखिए आपको जो हम बताए थे शिफ्ट के साथ वो सही है, आप लिख रहे हैं और टाइप किया हुआ सही है, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें वो कार्य नहीं करेगा। लेकिन ये इसका देखिए ये इस तरह से इस फ़ॉन्ट में इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि गलत बात है। आपका जो लेआउट है उससे लो ना, लेआउट में सारा कुछ सही है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेआउट में हम आधा शिफ्ट के साथ लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। ये इस पे सुधार होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा फ़ॉल्ट है, ठीक है? तो इसमें हम ज़्यादा इसमें कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो सारा रिज़ल्ट आपको इस तरह से देखने के लिए मिलता है। सारा रिज़ल्ट आप ऊपर से डिफ़ाइन कर सकते हैं। आपका जो मॉक टेस्ट है आपने कितना अटेम्प्ट किया, आपका जो एक्चुअल टाइपिंग है वो आपने आपका जो मतलब एग्ज़ाम में जो सीबीटी का है कितना क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया, आपका जो हिंदी का, इंग्लिश का जो भी टाइपिंग है आपने दिया उसका सारा यहाँ पे की स्ट्रोक शो करेगा। हम आपको शुरू में भी बताए थे कि की स्ट्रोक ही शो करेगा, ना कि वहाँ पे आपको स्पीड बताया जाएगा। तो की स्ट्रोक में याद रखें कि आपका एक्चुअल और नेट स्पीड नहीं है, ग्रॉस स्पीड है, इसीलिए गलती कम करेंगे तो की स्ट्रोक आपका जो आप निकालेंगे स्पीड तो उस हिसाब से आपका सही माना जाएगा। फिर आप अगर गलती करते हैं तो उसको उतना माइनस करके की स्ट्रोक के बाद उतना माइनस करके फिर आपको स्पीड निकालना होगा। तो इसका स्पीड निकालने के लिए हम एक वीडियो प्रॉपर ऑलरेडी इसका जो फ़ॉर्मूला है बताए हुए हैं, उस पे आप जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। हाँ, आगे हम ध्यान रखेंगे कि हमसे कोई इस तरह की भारी गलती ना हो। थैंक यू।